आस्था का सानी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये धोखा है, ये पाप नहीं, ये महा महा महापाप है। आपने हमारी धार्मिक आस्था पर इतना बड़ा प्रहार किया, या इस खबर को छिपा लेते। हमें दुख हो रहा है, आत्मा कलप रही है हमारी। मिलावटी प्रसाद चलाया जाता है। आप सुनिए सर, कौन सीखेगा? भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। एक सेकंड देखिए, ये घुमा दिया ना तो मैं तो ना घुमाऊंगी। सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं, ये सत्य बोल ही नहीं सकते। झूठ लग रही थी, वो बांग्लादेश लाइव चल रहा है, देखिए ना, जहाँ पर ये बैठे हुए व्यक्ति ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया। मैं आपसे मांगता हूँ कि इनसे माफी मांगो। ना तो मैं लड्डू खाने वाला और न खिलाने वाला, तुम्हारे होते बच नहीं सकता। सबसे पहली चीज है, मैं 10 सेकंड पहले इनके ऊपर जरा बोल लूं। मैं शंकराचार्य, ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ने यह कहा है कि एक ही आदमी दो गद्दियों पे आसीन नहीं हो सकता, या तो वो पॉलिटिशियन है और या फिर वो सन्यासी है। और मैंने खास उनसे बात करी और मैंने कहा योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा जिस दिन वो मुख्यमंत्री की पदवी पर बैठ गए वो सन्यासी नहीं रहे। अब आप खंडन करिए शंकराचार्य का। जब आप पॉलिटिशियन बन गए, जब असेंबली में आप कहते हैं मिटा के रख दूंगा, तो आप कहां के सन्यासी रहे? किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? माफिया को। और यही चीज अगर अखिलेश यादव बोलते हैं तो भाषा में रोलिंग रोल करके उसको गलत तरीके से प्रेजेंट ठीक है। एक काउंटर पॉइंट शॉर्ट 15 सेकंड। मैं उन शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं। उनका इस बयान से पहले एक और बयान था कि देश में जो मुसलमान आज रह रहे हैं उनको यहां नहीं होना चाहिए था, उनके लिए पाकिस्तान बन गया। उससे समर्थन करते हैं कि केवल जो अच्छा लगता है वो बयान समर्थन करते हैं और बाकी बयान का बिल्कुल कॉपी। विवेक जी वैसे तो एथियस्ट पार्टी से है। शंकराचार्य पर्वत का नाम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं, खंडन कीजिए। अरे यार, अब ये कहां पे? अरे देखिए, शंकराचार्य बोले थे। 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वर भगवान है। मुसलमान भारी संख्या में आते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। वहां प्रसाद चढ़ता है, मुसलमान शाकाहार करते हैं। हंसना नहीं, वो कपड़ा डिस्ट्रिक्ट का देवनकुंडा का मंदिर है। भगवान जरा उत्तर जी, दीजिए। अब आपको नहीं है ना नॉलेज, भाई है ना, अब आप लोग सुनते रहिए। सुनिए, एक सेकंड देखिए, ये एक सेकंड आप सुनिए ना। नहीं, एक सेकंड। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा जी, किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए, मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। अरे भाई आप सुन लीजिए। नहीं, भाई नहीं, देखिए आपको सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, सम्मान करना पड़ेगा। आप मेरे सभी बच्चे हो यहाँ पर विराजमान, उम्र से लेना देना नहीं है, आप सब मेरी संतान हो। नहीं, वो आपकी सोच है, आपको समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं सवाल मैं जो कह रही हूँ, हाँ ये मैंने है। कहा ना, मैं जितना सवाल पूछ रही हूँ, थोड़ा धैर्य भी हो सकता है। आप भी धैर्य से सुनिए ना पहले। तो 20 सेकंड का धैर्य भी कर लीजिए। भाई साहब, विवेक जी ज्यादा डिबेट आप विवेक भाई सुन तो लो उनकी बात, फिर आप जवाब आप आराम से सुनिए ना पहले। बोलिए। आप ही को बोलना है, कोई इंटरेस्ट। टू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ, घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। नहीं, वो आप उसकी मेरे को धमकियां मत दीजिए। धमकी नहीं, वो धमकियां मत दीजिए। मैं धमकियां मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही। मैं डरता नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही सीधा सच्चा आदमी हूँ, डरता नहीं। मैंने अभी क्या कहा? ये धमकियां उनको दीजिए जो डरते हैं। उन्होंने प्यार से आपसे पूछा कि आप प्रूफ करिए। आपने उनके आराध्य के बारे में एक शब्द बात बोली है जो उनको आप सुनिए, सबके आराध्य आप सुनिए, आपने एक बात बोली है, उसको आप मंदिर का नाम सुनिए, लोकेशन सुनिए, सुन तो लीजिए। सुन के लिए आप राजी नहीं है? मंदिर का नाम है देवन कपड़ा टेम्पल। यह आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यह जगह तिरुपति बालाजी से 120 किलोमीटर दूर है। यहां की प्रिसाइडिंग डायटी भी लॉर्ड वेंकटेश्वर हैं और मुसलमान वहां इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि 1311 में मलिक काफूर नाम के जनरल ने किस वेद पुराण में ये लिखा हुआ है? अपना ज्ञान मत दीजिए। तो आप मंदिर तोड़ दीजिए जाकर के। नहीं, देखिए, आप मंदिर को मत मानिए। मैंने आपसे क्या कहा बोलिए था? वो मंदिर गलत है। मैंने अभी आपसे क्या स्वामी जी कहा बांकर था? भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने क्या, अब ये है तो है। मैंने क्या ठीक कहा है, था? आपको मैंने क्या कहा था? टू द पॉइंट क्या है? अब मेरा कहने का मतलब यह है, आपने इतनी बातें कह दी जी। आपने मुझे ये बताया कौन से पुराण में कौन से नंबर बाबा, पेज मैं पे ये लिखा कह है? रहा हूं कि वो मंदिर है और हिंदू और आपने मुसलमानों हमारे की एकता का प्रतीक है। बात सुनिए, आप पहली बात एकता के खिलाफ क्यों हैं? धमकाइए, आप क्यों खिलाफ हैं? बात सुनिए, पहली बात आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं। आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। ठीक है। अब विषय देखिए, लेकिन अब बैठिए। लेकिन प्रसाद का जो विषय आया उसको लेकर जो मतलब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं
मैंने तो बनाया नहीं है रिपोर्ट बीजेपी ने भी नहीं बनाई, रिपोर्ट राजकुमार भाटी ने भी नहीं बनाई। एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि गाय की चर्बी के अंश, मछली का तेल, जानवरों की चर्बी उसमें मौजूद मिली है। क्या कहना चाहते हैं? मैं पहला शब्द शुरुआत करूंगा। पहले वहां नंदनी कर एक घी था जो प्रसाद में इस्तेमाल किया जाता था कर्नाटक में। उसके बाद थोड़ा सा उसको 2-3 रुपया महंगा किया, जगन सरकार ने उसको बदल करके ये नया घी शुरू किया। अब रही बात इस प्रसाद की, तो मैं कहूंगा ये देवद्रोह है। शादाब भाई की लैंग्वेज में कहूं तो ईश निंदा है, और अगर जो अपने सनातन की भाषा में कहूं तो पाप है। और ये पाप मेरे धर्म के साथ, उस देवता के साथ जिसका प्रातः काल का पहला स्वरूप विश्वरूप होता है। वो विश्वरूप जो अपने भीतर सब कुछ समाहित करते हुए विश्व के कल्याण की कामना के साथ मानव मार्ग को दिखता है, उसके प्रसाद में अगर जो इस प्रकार की चीजें मिलाई जाती हैं तो मैं समझता हूं कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई तो हो ना हो, क्योंकि देखिए ये हिंदू लोगों के प्रसाद में मिला है तो इस पर कोई कार्रवाई होगी नहीं। मैं आपसे अभी कह रहा हूं क्यों दादा, नहीं मैं बात कहूं, मैं अपनी बात कहूंगा। कार्रवाई इस पर होगी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हिंदुओं के लिए हुआ है। कर्नाटक क्या कहा था भाई ने कि सनातन का समूल नष्ट कर देंगे, कार्रवाई हुआ। क्या कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता जिहाद सिखाता है सलमान खुर्शीद ने, कार्रवाई हुआ। शिवराज पाटिल सलमान खुर्शीद नहीं, पुस्तक विमोचन था जिसमें वो बोला गया। हिंदुत्व आईसिस बोला था सलमान। तीसरा, उससे आगे बढ़ता हूं, एक शिक्षा मंत्री बिहार के कहते हैं कि सनातन जहर है। कितना कार्रवाई हुआ? रोज इसी डिबेट में आपके एंकर होते हुए राम से पैदा होने का कमरा नंबर पूछा गया, कार्रवाई हुआ। एक व्यक्ति हैदराबाद से बोलता है कि कहां कौशल्या थी और कहां राम जन्मे थे, कहां कहां गई, कुछ हुआ कार्रवाई? तो आप यह बात बंद कीजिए कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई कतई नहीं होगा, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे बटे हुए लोग हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होगा। आप सोचिए कि इस देश में 10-10 लेट मी कंप्लीट, आप सोच रहे हैं एक करके। प्लीज आप अपनी बारी में बोले ना। आप पब्लिक थोड़ी ना करती है जस्टिस। मुझे जस्टिस तो एक सरकारी मैं तंत्र करेगा उनके ना, बटे होने की बात कर रहा हूं। कोर्ट करेगा ना, मैं उनके बटे होने की बात अगर करप्शन के खिलाफ केस फाइल होगा तो केस चलेगा। मैं यकीन मानिए, एक सेकंड यकीन मानिए, बोलने नहीं दूंगा। एक सेकंड आप अपने टाइम पे बोलिए, जब मैं माइक लेके आऊंगा। ओके। वर्तमान की स्थिति, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा निसंदेह बांग्लादेश उसका जीता जागता प्रमाण है। उसमें कहीं कोई किसी को दो मत लग रहा। जिसे बटेंगे तो कटेंगे। जिसे कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, वो बांग्लादेश लाइव चल रहा है, देखिए ना। आपको तो कम्युनल है। एक आप क्या कहना चाहती है? अमीश जी ने बोला, अमीश मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। एक सेकंड, आपको लगता नहीं ये कम्युनल है? बिल्कुल कम्युनल नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ है इतना दर्दनाक है। पाकिस्तान में नन्ही नन्ही लड़कियों को, 11-12 साल की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, मौलाना उनका निकाह पढ़ा देते हैं बुढ़ों के साथ में। क्या कोई बोला? हमारे देश में तो जुबान बंद है। हम कुछ कहते हैं तो धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाती है, कम्युनल हो जाता है, ये हो जाता है, और सबसे ज्यादा तो ये बोलते हैं। ओके विवेक जी, ओके अमीश मैं अपनी बात, विवेक जी एक सेकंड, मैं मौका दे रहा हूं आपको, मौका दे रहा हूं। विवेक क्या आपको लगता नहीं है ये जगनमोहन रेड्डी कह रहे हैं कि ये सब कुछ पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है? और एक सेकंड, और मंदिर प्रशासन कह रहे हैं हाँ सस्ता घी आया जगनमोहन रेड्डी की